वेलकम टू एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम पर। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम पर। हमें एग्जाम पर कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कल का सेशन जिसने देखा हो, कल का सेशन जिसने देखा हो, सभी लोग जानते होंगे कि आज आपको जो टॉपिक है वो दिसंबर का पार्ट सेकंड चलेगा। तो हमने आपको बताया था 2 सेकंड में हम आपको क्या करवाएंगे, रिवीजन सेशन करवाएंगे। तो आप सभी लोग, कल भी हमने आपसे कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, कल की शॉर्ट क्लास हुई थी और आज भी आपकी शॉर्ट क्लास होगी, लेकिन कल से डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से दोबारा से माफी मांगते हैं कि 3 दिन आपके जो गायब हुए हैं, इनमें जितने भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स आपके हम कवर करवा देंगे 110%। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी, आपकी अगर नाराजगी आपके पास हो तो वो भी आप दिखा सकते हो, लेकिन बस याद रखना कि जो भी आपका सेशन रहेगा वो 17 से कंटिन्यू रहेगा, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ टॉप 20 क्वेश्चंस आप लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आज का नहीं है, रिपीट सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चंस को देखिए, आंसर देखते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। हाल ही में भारतीय कंपनी बीईएल, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले अगर बात करते हैं बीईएल की, किसकी? बीईएल की। उसके बाद एचएएल, इसका नाम क्या है? एचएएल। फुल फॉर्म पहले लिख लेना। इसका मतलब होता है, सबसे पहले बी का मतलब जो होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। क्या? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उसके बाद एचएएल का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो एचएएल, बीईएल, एचएएल निजी कंपनियों ने किस देश के, निजी कंपनियों किस देश के बीच एक वेबिनार का आयोजन पर उत्पादन प्रस्तुति दी है? पहली बार ऐसा हुआ है कि बीईएल ने और एचएएल ने, दोनों ने। बीईएल का काम क्या होता है? जितने भी डिफेंस में क्या होते हैं, जितने भी तकनीकी काम होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितने भी काम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, वो सारे के सारे काम आपका कौन देखता है? बीईएल देखता है। और जितने भी ऐसे काम होते हैं, जैसे आपके एरोनॉटिक्स का मतलब क्या? एरो। एरो जैसे दिमाग में आया, तो एरो अभी हाल ही में कहां पे होने वाला है? एरो शो अभी कहां पे होगा? कर्नाटक में होगा, हेलका रेलवे स्टेशन पे, सॉरी मैं एयरफोर्स स्टेशन पे, 3 से 7 फरवरी के बीच में। तो इनका अलग अलग काम होता है। ये एरोनॉटिक्स से संबंधित है, हवाई जहाजों से, जेट से, और ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। तो इन कंपनियों ने पहली बार अभी हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया है आपके ऑस्ट्रिया, नहीं ये तो गलत हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार इसने अपना वेबिनार आयोजित किया है, जिसमें इसने अपने सारे के सारे जितने भी आयोजन थे, उन आयोजनों की उत्पाद की प्रस्तुति दी है, ताकि आयात को बढ़ावा मिल पाए। क्या? आत्मनिर्भर अपना भारत हो पाए। इसीलिए इन दोनों कंपनी ने अपना पहला जो स्टार्टिंग की गई है वो कहां पे की गई है? वेबिनार की ऑस्ट्रेलिया में की गई है। और अब ऑस्ट्रेलिया ही भारत को लिथियम का, किसका? लिथियम का क्या करेगा? लिथियम भारत को भेजेगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो बैटरियों, जो गाड़ियां किससे चलेंगी? आपकी बैटरी से चलेंगी। तो बैटरी में बताने के लिए लिथियम का प्रयोग होता है, इसलिए लिथियम का सबसे बड़ी रिफाइनरी की स्थापना कहां पे की जा रही है? अभी रिसेंटली हमने बताया था, तो आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि लिथियम रिफाइनरी की पहली स्थापना कहां पे की जा रही है? जहां पे दिल्ली में होने वाली, दिल्ली में एक कंपनी जिसका नाम है रुकमणी, तो उसके साथ में एक एमओयू पे हस्ताक्षर करके लिथियम भारत में लाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से हमने आपको डेली करंट अफेयर क्लास में ग्राफिक्स के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो यूजफुल क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ही वो महिलाएं जिन्होंने पहली बार, विश्व की ऐसी पहली महिला जो मेंस क्रिकेटर में आई हुई है, उतरी हुई है, और नाम क्या है उनका? नाम आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया की, उनका नाम है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा घोषणा के बाद हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? सबसे पहले ये आयोजन आपके फरवरी 2020 में, सबसे पहले फरवरी में 2020 में इसका उत्पादन किया गया था आपके दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में किया गया था। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आपका आदि महोत्सव आया था, जिसने शिल्प कला संस्कृति को उत्पादित किया था। कहां पे किया था? मध्य प्रदेश में। उसके बाद दोबारा से अब आया है आपका फिर हुनर हाट। क्या आया? हुनर हाट आया है। तो हुनर हाट अब की बार कहां पे हुआ था? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पे? उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर में। कहां पे? रामपुर में इसका क्या किया गया था? इसका आयोजन किया गया था। और जितने भी हुनर हाट का मतलब होता है, जितने भी आपके अंदर हुनर छुपे हुए हैं, कलाओं से संबंधित, उनको बाहर निकालना, उनको बाहर निकालना। तो इसका आयोजन कहां पे? उत्तर प्रदेश में किया गया था 18 से 27 दिसंबर को। ठीक है, और इसी के साथ शिल्प ग्राम की भी स्थापना कहां पे की गई थी? इसकी स्थापना भी क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर मतलब उत्तर प्रदेश में की गई थी। कब से कब की गई थी? 23 से 31 जनवरी 2021 को की जाएगी। किसकी? शिल्प ग्राम की जाएगी। कहां, कब से कब? जनवरी 2021 में, अभी 23 से 31 तारीख के बीच।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस देश की पान आईआईटी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा सुधार हेतु आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। मतलब जितनी भी भारत की अन्य कंट्रियों की जितनी भी अपने अपने पास क्या है, जितने भी अपने अपने पास आईआईटीज है, इनकी रैंकिंग जारी की जाएगी और इस रैंकिंग में उन संस्थानों को चुना जाएगा जो ग्लोबल समिट में आ सके। मतलब ग्लोबल जो समिट होती है इसमें सबसे अच्छे सूचकांक पर जिस आईआईटी है उसको उत्पादित किया जाएगा, उसको निखारा जाएगा। लेकिन ये पान आईआईटी पूछा है किस देश की है, किसके द्वारा किया जाएगा, ये आपकी अमेरिका की है। कहाँ की, अमेरिका की। इसके द्वारा आईआईटी पान द्वारा इनकी रैंकिंग और इनको समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो आंसर क्या था, अमेरिका था। अमेरिका के बहुत सारे क्वेश्चंस लेकिन डेली करंट अफेयर क्लास सुबह 5 बजे में हम आपको बताएंगे। 5 अभी भी बजा हुआ है, लेकिन आज आपका सिर्फ और सिर्फ टॉप 20 क्वेश्चन है रिवीजन के तौर पे। कल से आपकी डेली करंट अफेयर क्लास इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में टाइम पत्रिका ने आश्चर्यजनक कार्य के पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया है। तो गीतांजलि राव, जिनकी उम्र 16 वर्ष है। कितनी है, 16 वर्ष इनकी उम्र है। और आश्चर्यजनक कार्य के लिए टाइम मैगजीन अमेरिका द्वारा लाई जाती है और इसी द्वारा जितने भी टाइम मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर जो आपके लेब्रॉन जेम्स हैं वो भी कहाँ के हैं, वो भी आपके अमेरिका के हैं। वो भी कहाँ के, अमेरिका के हैं। और आपकी बात की जाए टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो याद रखना आपके जो बिडेन और कमला हैरिस को चुना गया। ठीक है, तो बहुत सारे जो चुने गए हैं सब हमने आपको अमेरिका वाले क्वेश्चंस में बताए थे। हाल ही में कौन सा राज्य कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। हमने आपको 13 तारीख का क्वेश्चन नंबर 8 जब कराया था तो अरुणाचल प्रदेश क्वेश्चन में आया था। और अरुणाचल प्रदेश में इस साइड में हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया था, इसमें रसायन का प्रयोग ना करके कीवी का उत्पादन किया जाता है, वहां मिलता है ऑर्गेनिक। तो पहली बार ऑर्गेनिक कीवी के लिए आपके भारत में अरुणाचल प्रदेश को पहली बार ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, मिजोरम को 2016 में और सबसे छोटी यूनिटरी लक्षद्वीप को 2020 में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है खेती के लिए। तो ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक का विमोचन किया गया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा अभी हाल ही में 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको बताना है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इनका नाम क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका वाइस प्रेसिडेंट जो आपके एम वेंकैया नायडू। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लॉन्च की थी और इन पुस्तकों की साड़ी तब लाते हैं जब एम वेंकैया नायडू आते हैं, लेकिन आज रिपीटेड है। तो आंसर क्या होगा, एम वेंकैया नायडू इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, एम वेंकैया नायडू होगा। और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के प्रेरणा हेतु युवाओं को क्या करने के लिए, युवाओं को प्रक्षेपित करने के लिए उनके लिए विमोचित की गई है। लेकिन इसका राइटर कौन है, तो याद रखना शिवांशु पिल्लई। कौन है, शिवांशु पिल्लई, इसके सुभाषतनु पिल्लई इसके राइटर हैं। और लेकिन इसको वो किसने विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो आपके एम वेंकैया नायडू द्वारा इसका विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रणजीत सिंह डिसले शिक्षक, हमने बताया था ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये भी हमने आपको बहुत बार क्वेश्चन बताया है। विद इमेज के इमेज छोड़ते नहीं है क्योंकि ये अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है। हाल ही में रणजीत सिंह डिसले शिक्षक ने कितना $1 मिलियन का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है, यह किस राज्य से हैं। तो ये इमेज के माध्यम से हमने आपको ये क्वेश्चंस करवाया था पीपीटी के माध्यम से। तो इसका आंसर कहां था, इसका आंसर आपका महाराष्ट्र से था। कहां पे, महाराष्ट्र का था। और महाराष्ट्र के लातूर जिले के हैं पी कृष्णन। उन्होंने पहली बार अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया है, जो कि 14 वर्ष की उम्र में टेनिस टेबल गेम खेलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके महाराष्ट्र के क्वेश्चन बन जाते हैं। हाल ही में जारी TRA द्वारा ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, तो कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसमें TRA का मतलब होता है ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी। ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी द्वारा ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गया है। तो याद रखना डेल बना है, जिसके भारत में कंप्यूटर आते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप आते हैं। तो कौन बना है, डेल। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसकी स्थापना 1984 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, यूएसए में। हेडक्वार्टर कहां है, यूएसए में। इसका क्या है, इसकी स्थापना सीईओ कौन है, माइकल डेल। नाम क्या है, माइकल डेल द्वारा इसको क्या किया गया है, मतलब फाउंडर है इसके, इस कंपनी के, और उसके चेयरमैन भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस पर किस राज्य द्वारा साइन ऐप लॉन्च किया गया। अब विकलांगता दिवस कब मनाया गया था,
3 दिसंबर को मनाया गया था। कब? 3 दिसंबर को तेलंगाना में इसकी स्थापना सीआरपीएफ के लिए की गई है पहली बार। साइन बैंक किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो याद रखना मेघालय सरकार द्वारा। किसके द्वारा? मेघालय सरकार द्वारा इसको अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। किसका? एक समारोह था वहां पे। क्या? एक समारोह था, उस समारोह में इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पे किया गया? शिलोंग में। कहां पे? शिलोंग में इसका उद्घाटन किया गया है। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है अंतरराष्ट्रीय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर डिजिटल कारोबार शुरू करने पर रोक लगा दी है? इसका आंसर होगा आपका एचडीएफसी बैंक। क्या होगा? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी पे जितने भी ये ऐसे काम करती है डिजिटल काम, जितना भी पुराना एक्सप्लेनेशन है प्रॉब्लम्स का वो देंगी, और जितने भी आपके डिजिटल काम करते हैं इनको बंद करेंगी, कोई भी क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगी। आंसर आपका क्या होगा? आरबीआई ने एचडीएफसी पे ये लगाया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है? अभी रिसेंटली में एक दिवस मनाया गया जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिसको वॉलंटरी डे भी कहा जाता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज इंटरनेशनल वॉलंटियर लिखा भी है। वॉलंटियर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर बताना है। अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर होगा आपका 5 दिसंबर। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपके 5 दिसंबर को। स्टार्टिंग कब की गई थी? संयुक्त महासभा ने इसकी स्टार्टिंग 1985 में की थी। कब? 1985 में की थी, स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी थीम क्या जी? 2019 में हुआ था, टुगेदर वी कैन डू वॉलंटियरिंग। टुगेदर वी कैन डू वॉलंटियरिंग मतलब हम 7 साल चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जी.आर. उद्धवी का निधन हुआ है। वह किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हो तो आर उद्धवी का निधन हुआ है, ये किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? फेमस क्वेश्चन है, तो आंसर होगा आपके गुजरात के थे। कहाँ के थे? ये आपके गुजरात के थे। इनका निधन 59 वर्ष इनकी उम्र थी, और कोविड-19 से ये संक्रमण थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्या हो गया? इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय और किस देश की नौसेना के बीच पेसेक्स नौसैनिक अभ्यास पूर्वी हिंद महासागर में हुए हैं? पेसेक्स बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अभी हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर में किस देश के साथ भारत ने ये 2 पक्षीय अभ्यास आपका किया है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि किसके साथ इसका किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा? रसिया। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रसिया इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? रसिया इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और पूर्वी आपके हिंद सागर में मनाया जाएगा। ठीक है, और किससे संबंधित है? नौसेना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की उपग्रह इमेजिंग कंपनी पिक्सल ने पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? क्वेश्चन नंबर 14 है, पिक्सल भारत की कंपनी है उपग्रह इमेजिंग, तो इसने आपके रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ, किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? NSIL। क्या आंसर होगा? NSIL। लेकिन NSIL का फुल फॉर्म क्या होता है? NSIL का फुल फॉर्म होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और ये 2021 में शुरुआत करेगी इसरो के साथ। PSLV रॉकेट पर यह रिमोट जो आपका सेंसिंग उपग्रह है इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के PSLV रॉकेट के साथ 2021 में इसका उद्घाटन किया जाएगा, और ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा। क्या होगा? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किन्हें हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली सिलेक्टेड एज द एम्बेसडर ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बताना है। तो रिसेंटली में अभी हाल ही में कुलदीप हांडू को, किसको? कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। लेकिन कुलदीप हांडू जी हैं कौन? ये जम्मू कश्मीर के हैं, और इनको पहली बार जम्मू कश्मीर में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन बने हैं? कुलदीप हांडू बने हैं फिट इंडिया मूवमेंट के पहले एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश में भारतीय मूल के माजू वर्गीज को 4 सदस्यीय प्रेसिडेंटल इनाग्रल कमेटी के लिए नामित किया गया है? रिसेंटली अमेरिका का जब भी क्वेश्चन आता है इनकी इमेज डाल के आपको बताते हैं, तो आंसर क्या होगा? अमेरिका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जॉय डिविडेंड की कैबिनेट में 4 सदस्यीय मंत्री हैं, इसमें पहले भारतीय आपके कौन है? वाजू मर्गीज शामिल होंगे। कौन? वाजू मर्गीज। और अगर फीमेल की बात करते हो तो आपके प्रियंका राधाकृष्णन जो कि भारतीय हैं, न्यूजीलैंड के कैबिनेट में शामिल हुई हैं। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस बैंक द्वारा किसानों के लिए एक ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा लॉन्च की गई है? ओडी का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। तो किस बैंक द्वारा? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया या फिर आपकी एचडीएफसी। तो याद रखना कर्नाटक की बैंक है केवीजीबी। इसका मतलब क्या होता है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। इसके द्वारा भी हाल ही में 1.50 लाख के ऊपर तक ये पैसा ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट के जरिए। किसान के लिए ये उद्घाटन किया गया है कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस भारतीय को पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो किस भारतीय की बात करते हैं? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को नहीं चुना गया, विराट कोहली को नहीं चुना गया, सोनू सूद का पहला मंदिर तेलंगाना में बनाया गया सिद्दीपत्ते जिले में, और पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जॉन अब्राहम को। किसको? जॉन अब्राहम को। लखनऊ में एक मूवी शूटर हो रही है, नाम क्या है उसका? सत्यमेव 2। उसमें इन्होंने जानवरों की आवाज का क्या किया है? समर्थन किया है, इसीलिए इनको जॉन अब्राहम को 2020 का पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। पेटा का हीरो टू एनिमल अवार्ड उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को दिया गया है। क्लियर? इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? किस नॉर्थ ईस्ट का एरिया ऐसा कौन सा है, राज्य कौन सा जिसमें पहले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? पहली बार किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? वो भी पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं उसमें पहली बार ऐसा किया गया है। तो आंसर क्या होगा? मिजोरम में किया गया। कहां पे? मिजोरम में पहला आपका पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना की गई है। 2 मेगावाट। कितने? 2 मेगावाट फोटोवोल्टिक प्लांट होगा। फोटोवोल्टिक प्लांट होगा 2 मेगावाट का। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक तथा रून इंडिया द्वारा भारत की अग्रणी महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन आया है? तो याद रखना रोशनी नडार मल्होत्रा। नाम क्या है? रोशनी नडार मल्होत्रा। ये है कौन? यह लिस्ट है इसको कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा, किसके द्वारा? कोटक महिंद्रा बैंक और रून इंडिया, जो कि बार बार किसी ना किसी की रैंकिंग जारी करती है, रून इंडिया। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में भारत की अग्रणी महिलाओं में जो कि सबसे ज्यादा क्या है? समृद्ध है, 2020 की सूची में कौन लाया गया है? रोशनी नडार लाई गई हैं, जो कि HCL की, किसकी? HCL की क्या है? अध्यक्ष है। HCL का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1976 में हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसकी ये क्या बन जाती? अध्यक्ष बनती हैं HCL की, जो कि सबसे समृद्ध व्यक्तियों की सूची में महिलाओं में इनका पहला स्थान है रोशनी नडाल मल्होत्रा का। किसका? रोशनी नडाल मल्होत्रा का। कोटक महिंद्रा बैंक आई है, तो कोटक महिंद्रा बैंक वो पहली बैंक बनती है। उदय कोटक इसके वो हैं जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। तो इनको कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? और ये पहली बैंक है जिसने KYC नो योर कस्टमर ऐप, जो नो योर कस्टमर KYC का प्रक्रिया होती है उसको पहली बार क्या कैसा कर दिया था? पहली बार इस बैंक ने आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मान्यता प्रदान की थी। स्थापना 2003 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन कौन है यहाँ के? प्रकाश अप्टे। कौन है? प्रकाश अप्टे यहाँ के चेयरमैन। उदय कोटक नहीं है, प्रकाश अप्टे यहाँ के आपके चेयरमैन है। तो टॉप 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर होते हैं। मिलते हैं कल आपके सामने। अभी का आपका यहाँ पे थैंक यू हो चुका है। तो टॉप 20 क्वेश्चंस करके 2 बार हम आपको करवा चुके हैं, और लेकिन इसके लिए माफी भी मांगते हैं। बट कल 17 तारीख को आपकी डेली करंट अफेयर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जितना भी डिस्टर्बेंस हुआ था, कुछ बर्थडे के कारण हुआ था, हम लोग थोड़ा बात समझ सकते हो, सब लोग जानते हो, सब लोग होशियार हो, सब लोगों को सब कुछ पता है। तो इतना तो आप मेरा सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि हम अकेले कुछ कर नहीं सकते। मिलते हैं आपके सामने 17 तारीख को डेली करंट अफेयर क्लास में, कल सुबह मॉर्निंग में एक नए जुनून और जज्बे के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।